हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आपके साथ आपकी शिल्पा। मेरा सुबह मॉर्निंग के सारे काम हो चुके हैं। यहाँ मैं सेवइयाँ बना रही हूँ जो राखी वाले दिन हमारे यहाँ बनती है और मीठे का भोग लगता है। और एक तरफ मेरी बन रही है चाय, क्योंकि मेरा आज फास्ट है तो मैं सुबह थोड़ी सी चाय ज़रूर लेती हूँ। क्योंकि आपको पता है मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ नहीं खाती तो मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है, तो मैं चाय ले लेती हूँ और एक गिलास पानी। यहाँ पर मैं कान्हा जी को तैयार कर रही हूँ, जिससे मेरी बेटी उनकी पूजा आराम से कर पाए। जब तक वो उठेगी, नहाएगी धोएगी, तब तक मैं उस कान्हा जी को रेडी कर दूँगी। क्योंकि मुझे दिया बाती करनी थी, बाद में स्नान कराना ठीक नहीं लगता जोत बत्ती करने के बाद, वरना मैं अपनी बेटी से कराती। ये देखिए मेरे कान्हा जी कितने सुंदर लग रहे हैं। मैं नई ड्रेस लाई थी उनके लिए रक्षाबंधन के लिए। कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। ये मैंने कृष्णा नगर से ली है। और यहाँ पर मैंने सबको रेडी कर दिया, पूजा भी कर दी है। और उस दिन भद्रा लग रहा था, टाइमिंग जो थी 1:32 की थी, तो मैंने सुबह मॉर्निंग में पूजा करके फिर खाना रेडी किया। खाना मैंने बनाए थे पुलाव मटर के, नमक वाले हैं ये। और यहाँ पर मैंने मटर पनीर की सब्जी और मिक्स दाल और बनाई थी। पूरियों का मैंने आटा लगा रखा था, पूरियाँ मैं गरम गरम उतारूँगी। यहाँ मेरी बेटी देखो कान्हा जी को राखी बांध रही है। मैं सबसे पहले राखी उससे कान्हा जी की ही बंधवाती हूँ। और यहाँ लड्डू खिला रही है उन्हें। वो दोनों बहनों की राखी उसने ही बांधी थी, काशवी की राखी भी उसने ही बांधी थी। क्योंकि काशवी को अभी इतनी समझ नहीं है तो उससे मैं बंधवा देती हूँ। फिर इनकी सिस्टर आई, इनकी सिस्टर ने इन्हें राखी बांधी थी। काफ़ी अच्छा लगता है राखी का त्यौहार, मिलना जुलना हो जाता है जिनको कभी फुर्सत नहीं हो पाती। दीदी जॉब करती हैं तो उन्हें बहुत कम टाइम मिल पाता है घर पे आने का। वो यहाँ आई भी बहुत थोड़ी देर के लिए थी और थोड़ा बहुत ही कुछ खा के गई थी। खाना भी कोई ऐसा नहीं खाया था उन्होंने। फिर उसके बाद उन्होंने मेरा टीका किया और हमने खूब अच्छे से अपनी राखी सेलिब्रेट की। लेकिन थोड़ा जल्दी किया क्योंकि मेरी भाभी को भी अपने घर जाना होता है, तो मैंने पहले ही पूरी प्रिपरेशन करके रख रखी थी अपने नंद के आने से पहले। यहाँ मेरी बेटी भी अपने डैडी को टीका कर रही है। एक्चुअली मैंने उसकी बुआ का वेट किया, जब उसकी बुआ आ जाएगी पहले टीका वो कर लेंगी, फिर उसके बाद मेरी बेटी कर लेगी। तो उन्होंने ही उसको टीका करवाया उसके हाथ से, दोनों बहनों के हाथ से। काफ़ी अच्छा लगता है ये त्यौहार। मेरे जैसे आपको पता है मेरे कोई बेटा नहीं है और उसके कोई भाई नहीं है, तो वो राखी अपने डैडी को बांधती है। पहले वो बांधती थी बट मैंने सोचा कि इस बार डैडी को ही बांधना बेटर है, क्योंकि डैडी हमेशा उसके पास रहेंगे, साथ रहेंगे। इस वजह से मैंने उसको डैडी को ही राखी बंधवाई। क्योंकि बच्चों को भी थोड़ा फील होता है कि हमारे कोई भाई नहीं है ये वो, बट ये कोई दिक्कत नहीं है, आजकल सब बराबर है। उसने अपनी छोटी बहन को राखी बांधी। ये मेरा फाइनल लुक। आप लोगों को मेरी साड़ी कैसे लगी बताइएगा ज़रूर। ये साड़ी अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप हैरान रह जाओगे। ये कपड़ा लेके हमने साड़ी पूरी बनाई है। और ब्लाउज़ मेरी दूसरी साड़ी का है, मैंने इसके साथ वेयर किया है। चूड़ी भी मेरी दूसरी साड़ी के सेट के साथ की है, मैंने मिक्स मैच करके पहनी है। एयरिंग मैं नहीं लाई थी, बहुत खूबसूरत लग रहे थे। मेरे बच्चों को देखो, दोनों कितने प्यारे लग रहे हैं। हमारी तरफ से आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन। यहाँ पर चलिए गाइस हम निकलते हैं अपने घर की तरफ। थोड़ा सा शूट कर लिया था आप लोगों को दिखाने के लिए। और बैग मेरा पैक है, सारा सामान रेडी है। मैंने पूरी तैयारी सुबह ही मॉर्निंग में सारी तैयारी कर ली थी और रेडी होकर ही मैंने पूरी वगैरह बनाई थी अपने नंद के लिए। मैंने जैसे उनको राखी वाखी बांधने की जैसे जाएंगे उनके बाद तुरंत बाद मैं निकल जाऊँगी। वो मेरे बड़ी मेरी जेठानी के यहाँ गई थी, वहाँ पर मेरी सास रहती हैं तो वो उनके साथ रह लेंगी। तो हम लोग अपने अपने घर राखी बांधने के लिए चले जाएंगे। साड़ी ओवरऑल बहुत ही प्यारी लग रही थी, जहाँ तक आप देख पा रहे हैं। बहुत हल्की थी, बहुत लाइट वेट साड़ी थी। मैंने हल्का फुल्का मेकअप किया था, हल्का फाउंडेशन ब्लश वगैरह। ये तीनों चारों बच्चे आपस में खेल रहे थे। बहुत अच्छी फ़ोटोज़ हमने क्लिक करी और काफ़ी अच्छी रील बनाई हैं आप।
यहाँ पर मैंने साड़ी उतार दी है और सूट चेंज कर लिया है। यहाँ पर ये सूट मेरे पहले का रखा हुआ था। ये देखिए इयरिंग तो यार मुझे बहुत ही अच्छे लगे। कृष्णनगर से लिए थे मैंने सैटरडे मार्केट से और काफ़ी अच्छा लुक लग रहा था इनका साड़ी पे। ओवरऑल देखने में ये हैवी हैं बट बहुत लाइट वेट थे। और यहाँ पर मेरी बेटी सो गई है, बाबू सो रही है, बाकी सब नीचे गए हुए हैं। मैं रूम में अभी अकेली हूँ। कपड़े चेंज किए, चूड़ियाँ बहुत सुंदर लग रही थी। मेरे पास जितना भी चूड़ियों का कलेक्शन था ये उसमें से बनाकर ही पहनी थी मैंने। कुछ भी इसमें साड़ी के अलावा कुछ भी मैंने नहीं लिया था। साड़ी और पेटीकोट उसके लिए बस ये चीज़ खरीदी थी। और आज जैसे कि सबको पता है कि आज भद्रा लग रही थी तो इस वजह से 1:32 का मुहूर्त था, उसी टाइम हमने पूजा की। और मैंने ये भी था कि जो फास्ट था सोमवार का वो भी आधे ही दिन का था, बट मीठा ही खा सकते थे, नमकीन नहीं खा सकते। तो मैंने शाम के टाइम 5 बजे के आसपास सेवइयाँ खाई थी और मैंने बाकी कुछ नहीं खाया। फिर मैंने सीधा रात को खाना खा लिया था। और ये रिंग मैं कितनी बार टच कर रही थी ना उतनी बार बहुत अच्छे लग रहे थे। इनमें बहुत चनक की सी आवाज़ आ रही थी और बहुत सुंदर लग रहे थे। यहाँ पर मैं अकेली बैठी हूँ, भाई का वेट कर रही हूँ। मेरा भाई नीचे तक गया, अभी आएगा तो हम दोनों मिलकर बातें करेंगे। गाइस चलिए मैं अब घर के लिए निकलूँगी। मैंने सब कुछ रिमूव कर दिया है। मैं अपने घर के लिए जा रही हूँ। हेलो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड मैं और इंटरेस्टेड वीडियो लाने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो प्लीज़ आप मुझे थोड़ा मोटिवेट कीजिए लाइक सब्सक्राइब करके। और आधी क्लिप्स मैं ऐड नहीं कर पाई हूँ इसके अंदर क्योंकि वो मेरे दूसरे फ़ोन में, इस फ़ोन में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, इसमें आ नहीं रही। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।